हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे UPPSC कंप्यूटर साइंस का अगर एग्ज़ाम हो या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम हो, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उनके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ज़रूर इसे पूरा एंड तक देखिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, with respect to size, which of the following represent the correct relationship between different categories of cache memory? तो कैश मेमोरी किससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि कैश मेमोरी के जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनमें से करेक्ट रिलेशनशिप आपके कौन सा बता रहा है इन सभी ऑप्शंस में से। तो सभी ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कैश मेमोरी की अगर कैटेगराइज किया जाए कैश मेमोरी को, तो कैश मेमोरी 3 टाइप्स की होती हैं, L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश। तो L1 कैश कौन सा होता है? L1 कैश हमारा वो कैश मेमोरी है जो आपकी सबसे छोटे साइज की होती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। L2 कैश की बात करें तो L1 के कंपैरिजन इसकी साइज बड़ी होती है लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। L3 की बात करें तो L1 और L2 के कंपैरिजन इसकी साइज बड़ी होती है और स्पीड इसकी और भी स्लो होती है। ठीक है। तो अगर हम साइज के से कंपेयर कराएं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। L1 जो है वो सबसे छोटे साइज की आपकी कैश है, उसके बाद L2 आता है, फिर L3 आता है। ठीक है। इसे हम देख लेते हैं आंसर में कि यही लिखा हुआ है आपका। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो कैश मेमोरी है उसको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में, L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा आपका साइज का होता है वो L3 होता है। तो L1, L2, L3 इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन मेमोरी यूनिट्स को आपको अरेंज करना है। तो गीगाबाइट आपका क्या होता है? गीगाबाइट किससे छोटा होता है, किससे बड़ा होता है? तो गीगाबाइट हमने देखा है कि टेराबाइट से हमारा छोटा होता है। ठीक है। तो टेराबाइट आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो गीगाबाइट दिया हुआ है। गीगाबाइट से बड़ा कौन सा होता है? टेराबाइट। और छोटा कौन होता है? आपका मेगाबाइट होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होता है? योटाबाइट होता है। ठीक है। तो आप इसकी अगर सीक्वेंस को देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा? योटाबाइट। ठीक है। योटाबाइट, उसके बाद आता है आपका जेटाबाइट, फिर आता है आपका एक्साबाइट, फिर आता है आपका पेटाबाइट, देन टेराबाइट, देन गीगाबाइट, देन मेगाबाइट एंड देन लास्ट में सबसे छोटे साइज का यूनिट होता है आपका किलोबाइट। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे कि आपका योटाबाइट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो इसको हम देख सकते हैं कि योटाबाइट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर। तो रजिस्टर के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा नहीं है? देखिए, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है आपको। सो इंटरनल स्टोरेज ऑफ CPU आपका करेक्ट है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन आपका कैन होल्ड आइदर डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता रजिस्टर, बहुत सही बात है, तो ये भी नहीं हो सकता है। मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपको गलत चूज करना है। तो देखिए, कैन नॉट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट आपका स्टोर नहीं कर सकता है, ये आपका बात हो जाएगी गलत। यानी यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है नॉट ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि रजिस्टर्स में हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए रजिस्टर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो है डैश इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग CPU। यानी CPU का यूज किए बिना
आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं मेन मेमोरी में। तो जब भी हम मेन मेमोरी में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन सा कंपोनेंट हम यूज करते हैं? तो देखिए, डिवाइस ड्राइवर आपका ऑप्शन गलत है। डिवाइस ड्राइवर नहीं होता। डिवाइस ड्राइवर किस लिए यूज किया जाता है? डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है। आईओ इंटरफेस जो है वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इंटरफेसिंग के लिए काम आता है। ये भी नहीं सही होगा। डीएमए कंट्रोलर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डीएमए कंट्रोलर एक ऐसा कंपोनेंट है जो बिना किसी सीपीयू इंटरवेंशन के हमारा जो मेन मेमोरी है उससे डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। यानी आईओ और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली करना है तो हम डीएमए कंट्रोलर को यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, डीएमए कंट्रोलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोल यूनिट आर ट्रू? सो कौन सा कंट्रोल यूनिट के बारे में सही है? सो पहला ऑप्शन कह रहा है इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वो मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल सही बात है। ये आपका मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है इट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑन डेटा। डेटा पे आपका एक्चुअल प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करता है। ये भी बात सही है कि आपका कंट्रोल यूनिट किस लिए यूज किया जाता है? टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, या फिर आप कह सकते हैं सीपीयू के अंदर आपका ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो किस तरह से करने हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। तो कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। सो कंट्रोल यूनिट जो है ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे आपके कंट्रोल यूनिट के लिए। सो बोथ ए एंड बी, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्गेस्ट टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा while main memory holds program and data currently in use. So what kind of organization is this? कहा जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपका प्रोग्राम और डेटा जो भी लॉन्ग टर्म वाले हैं, यानी लॉन्ग टर्म से के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। जबकि जो करेंटली यूज हो रहा है डेटा उसको हम मेन मेमोरी में रखते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है हमारा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि मेन मेमोरी में वो डेटा रखा जाता है जो कि आपका करेंटली यूज होने वाला है, और जो बहुत देर दिन तक या फिर बहुत टाइम तक हम यूज नहीं करते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। सो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेमोरी इन विच एनी लोकेशंस कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। सो क्या कहलाता है? तो हम देख सकते हैं कि मेमोरी जिसपे आप फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में किसी भी एड्रेस को स्पेसिफाई करके रीच कर सकते हैं, इस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। नहीं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस देख सकते हैं, रैंडमली आप एक्सेस कर पाए, इसका नाम ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सो रैम आपका करेक्ट हो जाएगा, जहां पे आप फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में आप क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन पे रीच कर सकते हैं, यानी पहुंच सकते हैं। ठीक है। आगे देखें हम, तो रैम हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन, किसमें आपका बिट को अगर स्टोर करना है तो कॉस्ट सबसे कम आएगी? तो बिट को स्टोर करने के लिए कैश को अगर देखा जाए तो कैश हमारी कॉस्टली मेमोरी होती है, यानी इसकी कॉस्ट हाई होती है, इसीलिए हमारे कंप्यूटर में सबसे कम जो है अमाउंट में कैश होता है। ठीक है। और रजिस्टर जो है उससे भी कम अमाउंट में होता है, यानी ये भी आपकी कॉस्टली मेमोरी है, ये भी ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप जो है, इसमें अगर आप कोई भी बिट स्टोर करना चाहते हो तो मैग्नेटिक टेप आपका सबसे सस्ता, सबसे कॉस्ट वाइज सबसे कम आपका कॉस्ट लेता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक टेप आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि आइडेंटिफाई द वैलिड कैश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। सो कैश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है। कैश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक 3 टाइप्स की होती हैं। डायरेक्ट मैपिंग,
एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही आपके क्या है, कैश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है। सो कैश मेमोरी जो है वो आपका 3 स्टैंडर्ड वेज में ऑर्गेनाइज होती है, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following part of the CPU has the necessary electronic circuitry to perform binary addition and shift operation in computer system? तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप बाइनरी एडिशन और शिफ्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं तो सीपीयू का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन नेसेसरी ऑपरेशंस को कर पाता है? तो नेसेसरी ऑपरेशन जो आपके बाइनरी एडिशन शिफ्ट ऑपरेशन है, इसको करने के लिए कौन सा आपका सीपीयू का कंपोनेंट यूज किया जाता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी बसेस गलत जवाब है। मेमोरी बस का काम क्या होता है? वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है। रजिस्टर जो है वो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। तो ऑपरेशंस अगर करने हैं, बाइनरी ऑपरेशंस या फिर शिफ्ट ऑपरेशन, तो उसको करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो आज हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और भी इस तरह की वीडियोस मैं ले आऊं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।